हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे भाखरी। भाखरी ये एक गुजरात की फेमस चपाती है। भाखरी बनाने के लिए एक बाउल में हम गेहूं का आटा छान लेंगे। जो हम रोटी बनाने में यूज़ करते हैं वही आटा लिया है। 1 कप यानी 100 ग्राम आटा लिया है। अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें मोयन के लिए तेल डालेंगे। तेल हमें 2 चम्मच लेना है, यानी कि 20 ml डाला है। अब हम तेल और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये भाखरी में ऑयल ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है ताकि भाखरी खस्ता और बिस्किट जैसी बने। अब हम आटे को पानी से गूँथ लेंगे। एक साथ आटा नहीं गूँथेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना पानी डालते जाएंगे और आटे को गूँथते जाएंगे। फ्रेंड्स, इस भाखरी को आप चाय के साथ, दूध के साथ, किसी अचार के साथ या सब्जी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है, ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, साथ ही बनाना भी बड़ा आसान है। फ्रेंड्स, आपको भाखरी की रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हरिप्रसादम कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, भाखरी बनाने में आटा ही अच्छे से गूँथना होता है। जो आटा हमारा अच्छा बनेगा तो भाखरी अच्छी ही बनेगी। भाखरी बनाने के लिए मैंने जो नाप के साथ आपको बताया है, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आप भाखरी ज़रूर घर पर बनाइएगा। जो हमारे बच्चे बच्चियाँ बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं और खाना अपने हाथों से बनाकर खाते हैं, उनके लिए तो ये भाखरी की रेसिपी बहुत काम की है। हम बाज़ार से लाकर खाना खाते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक हम खा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें घर का खाना तो याद आता ही है। देखो फ्रेंड्स, ये आटा हमने गूँथ लिया। अब इस तरह से हमें लुई बना लेनी है। अब हम इसे बेलेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस मिट्टी के तवे को गर्म करने को रख देंगे। अब हम गैस को चालू कर देते हैं, ठीक है। गैस की आंच हमें मीडियम रखनी है। अब हम भाखरी को बेल लेते हैं। बिना सूखा आटा लिए हम भाखरी को बेलेंगे। भाखरी का जो आटा है वो टाइट है, इसीलिए सबसे पहले हम इस लोई को ऐसे अच्छे से दबा लेंगे, ठीक है। जो हमने 1 कप आटा लिया था, इसी से हम एक ही भाखरी बनाएंगे। आप चाहो तो 2-3 भाखरी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक ही भाखरी बनाती हूँ। इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। आटा टाइट है, इसीलिए हमें सूखे आटे की तो ज़रूर नहीं है, इसीलिए हम इस तरह से धीरे धीरे करके पूरी भाखरी बेल लेंगे। देखो, भाखरी तो हमने बेल ली, लेकिन ये हमने बड़ी भाखरी बनाई है, इसीलिए हमें इसकी किनारी को इस तरह से बनाना होगा, ठीक है। अब हम किनारी को भी बेलन से अच्छे से बेल लेंगे। देखो, हमने ये भाखरी बेल ली। अब हम इसको इसकी थिकनेस बता देते हैं, जो इतनी मोटी रखनी है हमें भाखरी, ठीक है। अब हमारा तवा भी गर्म हो गया होगा। अब हम इस भाखरी को सेक लेंगे। इस भाखरी को हम 3 साइड पलट कर सेकेंगे। पहली बार हमने जो ये भाखरी रखी है, इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं सेकेंगे। देखो, ये भाखरी हमने पलट दी। अब आगे हम इसे सेकेंगे उल्टी साइड, उसे हम अच्छे से सेकने देंगे। देखो, इतनी सिक गई है। अब हम इसे इस तरह से सेकेंगे। देखो, मैं आपको बताती हूँ, एक ही जगह पर हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसे घुमा लेना है, ठीक है। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानोगे कि ये भाखरी कितनी टेस्टी होती है। और एक बात बता दूँ कि ये भाखरी बनाना हमने अपनी सास से सीखा है। अब ये दूसरी साइड भी भाखरी सीख गई है। अब हम इसे पलट देंगे। देखो, कितनी अच्छी डिज़ाइन बनकर आई है। जो हमने पहले सीखी थी उसी साइड हम फिर से सीखेंगे। तीसरी साइड हमने बिना हिलाए सीखी है। देखो, ये बनकर तैयार हो गई है। इस भाखरी को हम घी के साथ खा सकते हैं या बटर के साथ खा सकते हैं। हमने घी लगाया है, अच्छे से हम घी लगा देंगे और इस तरह से होल बना लेंगे और घी को भाखरी के अंदर तक उतरने देंगे। देखो फ्रेंड्स, ये भाखरी बनकर तैयार है। अब हम इसका ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।